यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। Linux Limited manufactures three products P, Q, and R, which are similar in nature and are usually produced in production run of 100 units. Product P and R requires both machine hours and assembly hours, whereas product Q requires only machine hours. The overhead incurred by the company during the first quarter are as under: machine department expenses, assembly department expenses, setup cost, store receiving cost, order processing and dispatch cost, inspection and quality control cost. The data related to three products during the period are as under: unit produced and sold, machine hour worked, assembly hour दे रखे हैं, कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दे रखे हैं, नंबर ऑफ रिक्वेजन रेज्ड इन द स्टोर्स भी दे रखी है। ठीक है, prepare a statement showing details overhead cost allocated to each product using activity based costing. तो हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो इसकी कॉस्ट सीट है वो बनानी है। हम जानते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहले हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बनाते हैं, कॉस्ट पूल बनाते हैं, जिससे हम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है ना, चलो देखिए यहां पर आएगा आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड कितने हैं जरा देख लें। ठीक है, पहले है आपके पास मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ये कितने हैं? 18,48,000 यहाँ अमाउंट आ जाएगी इनकी। ठीक है ना, इसके बाद असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये आपके हैं 6,72,000। फिर है आपके सेटअप कॉस्ट, ये 90,000 है। ठीक है ना, सेटअप के बाद स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट कितनी है आपकी? 1,20,000। इसके बाद है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, ये कितनी है? ये आपकी है 1,80,000। एंड द लास्ट इज इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये है आपके 36,000। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे बेसिस, किस बेसिस पर हम इनको एलोकेट करेंगे। फिर हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और यहां पर लिखते हैं हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो बेसिस आएगा यहां पर मशीन आवर्स, यहां पर आएंगे हमारे असेंबली आवर्स, नंबर ऑफ सेटअप्स। अब सेटअप देखें कहां पर है, नंबर ऑफ सेटअप। ठीक है, यहां पर आएगा हमारा स्टोर रिसीविंग में
नंबर ऑफ रिक्विजिशन, इसके बाद हमारा है ऑर्डर प्रोसेसिंग में, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, एंड द लास्ट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बारे में अगर हमें कुछ नहीं दिया है, या तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिए नहीं है, तो फिर हम नंबर ऑफ सेटअप से ही कर देंगे, क्योंकि हम हमारे जितने सेटअप होंगे उतने तो इंस्पेक्शन हमें करने ही होंगे। ठीक है ना। चलिए अब आप देखिए, मशीन आवर तीनों के हम जोड़ दें, तो हमारे मशीन आवर हैं 30, 48 एंड 54,000। तो इन तीनों का जब हम टोटल कर देंगे तो ये आएंगे हमारे 1,32,000 आवर्स। ठीक है। ऐसे असेंबली आवर्स को करेंगे तो असेंबली आवर आ जाएंगे 40। इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मैं बनाता हूँ वर्किंग नोट। नंबर ऑफ रिक्विजिशन देखें कितनी है हमारी, 40, 30, 70, 120। नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर कितने हैं, कस्टमर ऑर्डर्स को हम देखेंगे तो 2500, 3750। और ये नंबर ऑफ सेटअप हमारे वर्किंग नोट 1 से आ जाएगा। ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स के लिए हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, पी क्यू आर। यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है दी हुई है, यूनिट प्रोड्यूस दी है हमें कितनी, 15,000, 12,000 एंड 18,000। 15,000, 12,000 एंड 18,000, तो टोटल हो जाएंगी 45,000। जो प्रोडक्शन है वो यहाँ कहीं लिखा था कि प्रोडक्शन जो है वो 100 यूनिट्स में होता है, लिखा है। नंबर ऑफ यूनिट पर प्रोडक्शन रन और सेटअप, प्रोडक्शन रन कह सकते हैं या हम सेटअप भी कह सकते हैं। सौ यूनिट हम बनाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन और सेटअप कितने होंगे, इसके लिए 150 चाहिए, इसके लिए 120, इसके लिए 180, और टोटल हमको 450 चाहिए। ठीक है। चलिए तो डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 14 रुपए पर मशीन आवर्स, 16 रुपए पर असेंबली आवर्स, 200 रुपए पर सेटअप, 100 रुपए, 100 नहीं आएगा, 1000 रुपए पर रिक्विजिशन, ये आएगा 48 रुपीज पर ऑर्डर, और ये आएगा 80 रुपीज पर सेटअप। ठीक है। अब हम बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट पेज पे हमारे ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
ठीक है, पी क्यू आर। यूनिट प्रोड्यूस करी हमने 15,000, 12,000, 18,000। ठीक है, यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है। तो अब मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ये है एट द रेट ऑफ 14 रुपए पर मशीन आवर्स। तो जितने भी मशीन आवर यूज किए हैं 30, 48 एंड 54, 30,000 इंटू 14, 48,000 इंटू 14, 54,000 इंटू 40। ठीक है, दूसरा है आपका असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर असेंबली आवर्स। तो जितने जितने असेंबली आवर लिए हैं, 15,000 तो इन्होंने लिए हैं, 15,000 इंटू 16, और इन्होंने 27,000 लिए हैं। तीसरा है सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, तो 150 इंटू 200, 120 इंटू 200, 180 इंटू 200। चौथा है स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, एट द रेट ऑफ 1,000 पर रिक्विजिशन। तो इसमें इन्होंने 40 इंटू 1,000, 30 इंटू 1,000, 50 इंटू 1,000। फिर है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग, एंड डिस्पैच। 48 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से, तो 1250, 1000 एंड 1500। And the last is quality inspection, 80 रुपीज पर सेटअप। तो इसमें 150 सेटअप लगे थे, इसमें 120 और इसमें 180। ठीक है, अब इनकी जो टोटलिंग है वो मैं पर्पल कलर से कर रहा हूं जिससे अलग दिखे। ये है 4,20,000, ये है 30,000, ये है 40,000, ये है 8, 12,000, 9,600, 14,400, 48, ये है 72,000, 48,000। तो इसमें गए तो ये 60,000 हो जानी चाहिए। ये 30,000, 50,000, 36,000, 24,000, 2,40,000, 4 लाख हो जाएंगे। एक सेकंड, इसको जरा कैलकुलेट कर लो। 4,32,000 होनी चाहिए वैसे तो, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। 27 इंटू 16, आई वॉज करेक्ट, इट इज 4,32,000। ठीक है, दिस इज 6,00,000
72,000 and this is 7,56,000। टोटल करेंगे हम 4,20, 6,60, 6,90, 7,30, 7,70, 7,90 एंड 8,02,000। एक बार फिर से चेक कर लें। 4, 6,60, 6,90, 7,30, 7,90, 8,02,000। इसको करें 672, 696, 726, 774, 783,600, 756, 1188। एक सेकेंड कर लेते हैं चेक। ये 1,360,400, ठीक है। तो जरा टोटल कितना था ये देख लें। टोटल था हमारा 2,946 माइनस 802 माइनस 1,360.4। तो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दे रखी हैं 15,000, 12,000, 18,000। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ये आ जाएगी 65.3, ठीक है। ये आ जाएगी 75.58, और ये आ जाएगी 53.47। ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इंस्टीट्यूट ने हमसे इतने ही चीज पूछी थी, वैसे तो पर यूनिट कॉस्ट नहीं पूछी थी, मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दी, बट इतना ही पूछा गया था। आई थिंक सो क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।